अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम बनाएंगे एकदम न्यू रेसिपी। जो रेसिपी आपको होटल या रेस्टोरेंट या ठेले पर नहीं मिलेगी, वो रेसिपी आज हम आपको घर में बनाना बताएंगे। इतना टेस्टी, इतना जायकेदार है कि देखने के बाद आप रह नहीं पाएंगे। इस रेसिपी को बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे गाइस। ये इतनी बेहतरीन रेसिपी है। आपके घर में कोई भी पार्टी हो, कोई मेहमान गाइस आने वाले हों, या फिर आपका दिल कहे कुछ अच्छा और चटपटा खाने का, तो फटाफट आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगा कर या स्किप करके मत देखिए, वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे। यहाँ पर हमने 1.5 कप जो है पोहा लिया है, देख सकते हैं। ये पोहा है, जिसको हम चूड़ा भी कहते हैं, पोहा कहते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं मतलब है कि आपको कैसा चूड़ा लेना है, यानी कैसा पोहा लेना है। आप मोटा, पतला, बारीक कोई भी पोहा ले सकते हैं। तो पोहे को हमने 1.5 कप लेकर उसको हमने साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर मैं 1 कप जो है बेसन ली हूँ। एक बाउल में हम बेसन को डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक नमक डालेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पर डालूँगी इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद में मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी हमें आप जो है ध्यान से डालना है। ऐसा नहीं कि पानी एक बैग आप डाल दीजिए। तो पानी को आपको ध्यान से इसलिए डालना है कि आपका जो ये बेसन का घोल है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसकी कैंसिटी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने रखी है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी रखना है। छोटी छोटी सी गलतियां जो है वो हमारी रेसिपी को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमें पूरी रेसिपी, पूरी वीडियो को देखना चाहिए, पूरी रेसिपी को देखना चाहिए। अगर आप लोग भगा भगा कर देखते हो तो फिर आपकी रेसिपी जो है वो गलत हो जाती है और सही तरीके से नहीं बन पाती है। आप इसकी कैंसिटी देख लीजिए कि हमने इसको किस तरीके से घोला है। अब हम इसको रख देते हैं साइड में अपने बेसन को। अब हम यहाँ पर 2 जो है आलू बड़े साइज के उबाल लिए हैं, और आलू को आपको एकदम बढ़िया से उबालना है। देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से आलू को उबाला है। अगर वहीं आलू जो है आधे कच्चे आधे पक्के या फिर थोड़े टाइट रहते हैं, तो वो जो है बढ़िया से मैश नहीं होते हैं। जब उसको हम मसलते हैं, मीसते हैं या फिर मैश करते हैं, सारी चीज़ें एक ही होती है गाइस, तो फिर वो अच्छे से मैश नहीं होते हैं। लेकिन वहीं अगर आलू आपका बहुत ही अच्छे से बॉयल हुआ है, यानी उबला हुआ है, तो फिर जो है गाइस वो बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। आपको इसको जो है कद्दूकस करने की या फिर जो है कटर पे रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमने अपने आलूओं को देख सकते हैं छील लिया है, और छीलने के बाद अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ हमें क्या करना है, बस आप लोगों को पूरी वीडियो को देखना है, वीडियो को भगा कर या फिर स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है। अब यहाँ पर हम एक बड़े साइज का बाउल लेंगे। इसके अंदर मैं आलू डालूंगी और आलू डालकर मैशर से इसको मैश कर लूँगी। तो देख सकते हैं मैं खाली मैश कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर कोई गुठलियाँ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो आलू है, हमारा आलू बहुत ही अच्छे से बॉयल हुआ है। तो गाइस जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिस्मिल्लाह राकिया कुकिंग को। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, इस तरीके से नई नई डिफरेंट रेसिपी, यूनिक रेसिपी देखने के लिए। ये रेसिपी गाइस मैं गारंटी से कहती हूँ आप लोगों को रेस्टोरेंट, ढाबे में भी या ठेले पर भी नहीं मिलेगी। आप सारे ठेले, सारे रेस्टोरेंट या सारे जो है ढाबे का चक्कर लगा लीजिए, पर आपको नहीं मिलने वाली है। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है गाइस, और इतनी डिफरेंट है, खाने में इतनी जायकेदार है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पर एक बड़े साइज का हमने गाजर लिया है। गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर जो है मैं 2 टाइप के शिमला मिर्च ली हूँ, आधा जो है लाल है, आधा हरा है।
तो ऐसा नहीं कि हमें लाल ढूंढ कर लेके आना है, जो भी आपके घर में है उसको आप ले सकते हैं गाइस। वो भी मैं आगे बताऊंगी कि मेरा लाल और हरा क्यों है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूंगी, जो मसाले हमारे घर में हमेशा मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है हाफ चम्मच धनिया पाउडर डाल दी हूँ, हाफ चम्मच जो है मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी हूँ। ज़रूरत के मुताबिक नमक डालूंगी, क्योंकि नमक हमने आगे बेसन में भी डाला है, तो आपको नमक को ध्यान से डालना है। अगर आपके पास जो है नींबू है गाइस, तो फिर आप आधा नींबू इसके अंदर निचोड़ कर डाल दीजिए। हमारे पास नींबू नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पर चाट मसाला डाल देते हैं। चाट मसाला या फिर नींबू डालने से ये हमारी रेसिपी बहुत ही चटपटी और बहुत ही जायकेदार लगेगी। यहाँ पर मैं जो है हरा धनिया बारीक कट करके डाल दी हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पर अपना पोहा डाल दूँगी। पोहा डालने के बाद में यानी चूड़ा डालने के बाद में अब जो बेसन हमने घोल कर रखा है गाइस, उस बेसन को इसके अंदर डाल देना है। बेसन डालते ही गाइस आप कमाल देखेंगे, ना हमें चूड़े को धोना है ना भिगोना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको चूड़े के ऊपर बेसन को डाल देना है। अब चलिए गाइस क्या करेंगे, अब इनको हम मिक्स करेंगे। तो पहले तो हम थोड़ा बहुत चम्मच से मिक्स कर लेते हैं, बाद में फिर हम इसको हाथों से बढ़िया से मैश करेंगे। अब यहाँ पर मैं गाइस ये बता दूं कि जो हमने शिमला मिर्च पकी और आधा लाल आधा हरा लिया है, ये घर में रखे रखे से जब 2-4-10 दिन हो जाते हैं फ्रिज में रखे रखे सब्जियां, तो वो पकने लगती हैं, आप सबको पता है। तो जो शिमला मिर्च बाज़ार में मिलती है वो भी मतलब बाई चांस अगर ताज़ी फ्रेश मिल जाए तो मतलब पकी हुई पेड़ की रहती है, नहीं तो फिर रखे रखे ही वो पक जाती है। तो इसलिए मैं जो है आधा हरा आधा लाल डाली हूँ। तो ये मत सोचिए कि हमारे पास लाल नहीं है, हम लाल कहाँ से लेके आएँ, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डालूंगी। आप लोगों को पता है काला नमक जो होता है वो कोई भी चाट हो, पकौड़े हों, कबाब हों, उसके अंदर काला नमक जो है बहुत ही बढ़िया स्वाद, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाता है। ये काला नमक डालने से हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही डिफरेंट बन जाती है। अब सारी चीज़ों को हमने बढ़िया से मिला लिया है अच्छे से हाथों से। अब इनको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए, ताकि हमारा जो चूड़ा है और बाकी चीज़ें हैं सब आपस में अच्छे से जो है फूल जाएं, अच्छे से सेट हो जाएं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक प्लेट में जो है ये लिया है हमने सूजी। अगर आपके पास ब्रेड गरम है तो आप ब्रेड गरम भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको बनाने वाली हूँ सूजी से। सूजी से गाइस ये जो नाश्ता बनेगा वो बहुत ही डिफरेंट बनेगा और बहुत ही अनोखा बनेगा। दिखने में इतना प्यारा लगेगा गाइस कि आप रह नहीं पाएंगे इसको बनाने से। तुरंत देखते ही आप गैस की तरफ भागेंगे। अगर आपके बच्चे देख लेंगे गाइस तो फिर आपको तो वो रुकने ही नहीं देंगे कि मम्मी अम्मी जल्दी से बनाइए इस रेसिपी को, तो हमें तो अब खाना ही है। तो आप कभी भी आपके घर में कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, आप फटाफट इस रेसिपी को बना सकते हैं। कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने इसको घर में बनाया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम जो है अपना जो चूड़ा और बाकी सब्जियों को हमने जो मैश करके रखा है उसको लेंगे। तो पहले हाथों पे हल्का सा पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद में हम इसका जो है बड़ा बड़ा टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्की आप अपने मन पसंदीदा किसी भी जो है शेप में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सर्कल शेप में बना रही हूँ। और टिक्की को गाइस मैं बड़े बड़े साइज में बना रही हूँ। जो बड़े बड़े साइज की टिक्की होते हैं वो दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो देख सकते हैं पहले तो हमने इनका बॉल बना लिया है, और बॉल बनाने के बाद में हम इनको जो है इस तरीके से हाथों से प्रेस करके बढ़िया से सेट कर लेंगे। अगर इनके साइड जो हैं थोड़े बहुत ना भी सेट हो तो भी कोई बात नहीं है, बाद में ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने सारे टिक्की को बनाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब चलिए हम चलते हैं अपनी सूजी की तरफ। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सूजी लेंगे और सूजी को पहले तो आधा हम साइड में कर देंगे, आधा नहीं बल्कि पूरा ही साइड में कर देंगे। सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी सूजियों को हम इस्तेमाल करेंगे और जो सूजी हमें लगते जाएगी वो हम जो है लेते जाएंगे। तो
अब टिक्की को हम इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर से हम सूजी को डालेंगे, देख सकते हैं। और इस तरीके से दोनों तरफ से डालकर उसके बाद में इसके किनारे को हम सूजी के अंदर इस तरीके से घुमाएंगे तो इसके किनारे जो है वो बहुत ही बढ़िया से, देख सकते हैं कितने खूबसूरत से हमारे जो कटलेट्स हैं गाइस वो बन चुके हैं। अभी मैं जब आपको इसकी फाइनल रेसिपी दिखाऊंगी, जब मैं इसको कोट कर लूँगी जो है सूजी के अंदर, तो फिर आप देखिए ये रेसिपी कितनी प्यारी लगती है। और फ्राई करने के बाद में गाइस, ये पूरी फाइनल तैयार होने के बाद में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये बिल्कुल अनमोल रेसिपी है, जो भी खाएगा खाता जाएगा। आपको यही सोचना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि प्लेट से हमारी पूरी रेसिपी गायब हो जाए। ये इतना टेस्टी लगता है, इतना जायकेदार लगता है। तो देख सकते हैं सारी टिक्की को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमारी सारी टिक्की जो है हमने सूजी के अंदर इनको कोट कर लिया है। यहाँ पर पूरी टिक्की जो है तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको आपको हाथों में लेकर दिखा रही हूँ, तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया से हमारी सूजी जो है वो कूट हुई है। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस के ऊपर यहाँ पर हमने एक पैन रखा है और पैन के अंदर हम थोड़ा सा तेल डाले हैं। आप तेल देख सकते हैं, बहुत ही मामूली तेल हम डाले हैं, लेकिन फिर भी इतना तेल हमारी इस रेसिपी को पकाने के लिए नहीं लगेगा गाइस, बहुत ही कम तेल लगेगा। आप सोचेंगे हमने सूजी जो ऊपर से लगाई है तो ये तेल सोखेगा, बिल्कुल नहीं सोखेगा। और आपको गाइस क्या करना है, इसको फ्राई करना है मीडियम आंच पर। अगर आप आंच को फास्ट कर दोगे तो सूजी जो है वो जल जाएगी और आपकी रेसिपी जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो आपको जो है इसको मीडियम आंच पर फ्राई करना है। और जब आपकी रेसिपी क्रिस्पी होने लगे उसके बाद में थोड़ा सा आंच को 1 से 2 सेकंड के लिए फास्ट करना है। और फास्ट आंच पर फिर आपको इसको फटाफट जो है उलट पलट कर दोनों तरफ से बार बार जो है 2 से 3 बार फ्राई करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक तरफ आपका सेक जाए तभी आप दूसरी तरफ पलटी कीजिए, नहीं। जब ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए एक तरफ से तो फिर दूसरी तरफ से आपको पलटी करना है। और जब उस तरफ फ्राई हो जाए तो फिर आपको फिर से उस तरफ पलटी करना है। इसी तरीके से 2 से 3 बार उलट पलट कर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो ये हमारा नाश्ता है वो एकदम क्रिस्पी हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसका कलर, हमने इसको बिल्कुल नहीं लाल नहीं होने दिया है, ना ही हमने इसको जलने दिया है। बिल्कुल हमने इसको बहुत ही ध्यान से फ्राई किया है। अब गाइस आप देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया से ये हमारे जो कटलेट्स हैं वो फ्राई हुए हैं। तो चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं, जो जो ये फ्राई हुए हैं। और जो नहीं फ्राई हुए हैं फाइनल, उसको हम इस तरीके से पलटी करेंगे और पलटी करके हम इनको उलट पलट कर बिल्कुल फाइनल सेक लेंगे। तो आप इसका तेल भी देख सकते हैं, तेल ये बिल्कुल नहीं पिया है, यानी इसको फ्राई करने में तेल जो है ज़्यादा नहीं लगता है। बगैर तेल का ही समझ जाइए कि ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप तेल नहीं डालना चाहते हैं, सेलो फ्राई यानी जो है बगैर तेल का फ्राई करना चाहते हैं, तो भी ये पैन के अंदर फ्राई हो जाएगा। सिर्फ हल्का सा 1 चम्मच तेल आप पैन के अंदर लगा दीजिए और उसके बाद उलट पलट कर आप मीडियम आंच पर इसको फ्राई कर लीजिए। अब यहाँ पर सारे कटलेट्स को हमने फ्राई कर लिया है, बस 2 ही कटलेट्स हमारे बचे हैं, तो इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको इसकी फाइनल रेसिपी दिखाते हैं। तो ये गाइस हमारी फाइनल रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं ना। देख कर ही बिल्कुल गाइस मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है बस इसको खाने का। मेरे बच्चे तो आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे अगर बनाएंगे आप तो बिल्कुल जो है रुकने वाले में से नहीं है गाइस। देख सकते हैं ना, जो भी खाएगा वो खाता ही जाएगा और आपसे यही पूछेगा कि आपने इसको कहाँ से मंगवाया। तो ये रेसिपी आपको रेस्टोरेंट ढाबे में भी नहीं मिलेगी गाइस, ये रेसिपी आपको मिलेगी आपके घर में। तो चलिए अब इसको हम तोड़कर भी आपको दिखा देते हैं, लेकिन तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से रेसिपी देखने के लिए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगी और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपी देख पाएंगे। अब आपने इसका आवाज़ भी सुन लिया है, बहुत ही क्रिस्पी है। इसको हमने तोड़कर भी दिखा दिया गाइस। अब मैं थोड़ा सा चक्कर भी दिखाती हूँ। वाओ,
माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप भी बनाइए और आप जो है इसी तरीके से अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। जब भी दिल कहे कुछ चटपटा खाने का तो बस आप इस रेसिपी को बनाइए, बहुत ही जायकेदार है। तो चलिए गाइस, इस तरीके से फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।